फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो। चलिए, मेरा विकांत स्वागत करता हूँ विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एनएचएम की आंसर की है, उस आंसर की के अकॉर्डिंग हम आज पेपर सॉल्व करवाएंगे। कंप्लीट 100 के 100 एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, जिसके आंसर जो है वो ऑथेंटिक यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनएचएम यहाँ पर 100 के 100 आंसर जो है एक्यूरेट रहने वाले हैं, ठीक है। जो आंसर की अभी आई थी उसके अकॉर्डिंग ही इसमें 100 के 100 एमसीक्यू के आंसर यहाँ पर एक्यूरेट दिए जाएंगे। बुकलेट का नंबर ये रहा 34-02-26-57। इसके अकॉर्डिंग ही इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सबके आंसर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर, देयर आर मेनी वेज इन विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, आइडेंटिफाई विच नॉट द कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाटर पॉल्यूशन का कॉज नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। मतलब यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन का कारण नहीं है, एक तो डिफॉरेस्टेशन इसका कारण नहीं है, और दूसरा स्मोक फ्रॉम, मतलब स्मोक जो है उससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो एक का क्वेश्चन नंबर एक का जो आंसर है वो रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ग्लासगो कॉमा स्केल का जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना होगा। जैसा कि इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 15। कितना रहता है, 3 से 15 यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है 15 जीसीएस स्कोर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका यहाँ क्या आंसर रहेगा, वेगासोसिस इज कॉज्ड बाई। यहाँ पर पूछा है वेगासोसिस जो है वो किसके कारण यहाँ पर होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि वेगासोसिस जो है वो शुगर कैन के कारण यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डन व्हाइल प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हम क्या नहीं करेंगे या क्या चीज़ प्रिपेयर नहीं की जाएगी, ठीक है, जब पेशेंट को आप हेल्थ असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। स्लीपिंग हम यहाँ पर नहीं करवाएंगे, ठीक है। ड्रैपिंग करेंगे, पोजीशन देंगे और ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे, लेकिन पेशेंट को हम यहाँ पर नहीं सुलाते हेल्थ असेसमेंट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी बिफोर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से पहले एंजाइटी को रिलीज करने के लिए कौन सी ड्रग यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। एल्बेंडाजोल, डायज़ेपिन, बेंजोडाइजेपिन्स, निकोटिन्स, कैफीन्स। तो जैसा कि आप सबको पता है बेंजोडाइजेपिन जो है वो यहाँ पर एंटी एंजाइटी के रूप में दी जाती है एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की बात करें, छठवें क्वेश्चन का क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो मेथेन होती है, सीएफसी होती है और CO2 होती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अमोनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती। छठवें का जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैच करवा रहा है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैच करी गई है और क्वेश्चन नंबर जो डी है वो इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर रिक्त स्थान रखा है, इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट कौन सा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जल जो है यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर रहने वाला है ना। वाटर जो है बायोटिक कंपाउंड नहीं है, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया जो है वो बायोटिक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड फैट्स। तो यहाँ पर कैल्शियम और फैट्स जो है, कैल्शियम और आयरन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है आइडेंटिफाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो कैल्शियम और जो आयरन है यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो 2 और 3 जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो 9वें का डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है हु हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री। तो पद्मश्री से 2023 में राजस्थान से ऐसा कौन सा बंदा था जिसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2023 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुरेश मिश्रा, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो 10वें का सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, 10वें का सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू
लेविया माइनोरा अबव द यूरेथ्रा ओपनिंग इज कॉल्ड। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, क्या कहेंगे उसको, क्लास्टोरिस यहाँ पर कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो 11वें का यहाँ पर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहने वाला है। बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो 12वें क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहा है, इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अमंग 132 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर पूछी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पर 40वीं पोजीशन यहाँ पर इंडिया की रही है। 13वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स द फीटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ। 24 वीक का फीटस है वो किसके द्वारा यहाँ पर कैरेक्टराइज होगा, मतलब 24 वीक के फीटस में ऐसे क्या चेंजेस रहेंगे जो यहाँ पर ये शो करेंगे कि बच्चा 24 वीक का या फीटस जो है वो 24 वीक का है। तो फेयर हेयर ऑन द बॉडी एंड आईलेसेस विद सेपरेट आईलिड इज द करेक्ट आंसर इज द बी। बी यहाँ पर 13वें का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन जो है वो मैच करवा रहा है लिस्ट को, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता देते हैं। 14वें का क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14 का क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जो क्वेश्चन लेंथी होंगे उनके डायरेक्ट आंसर यहाँ पर टिक कर दूंगा, ठीक है। अगर बात करें 15वें नंबर की अगर हम बात करें, तो 15 नंबर का जो यहाँ पर आंसर रहने वाला है वेट फॉर द एज इज द करेक्ट आंसर। 15 का सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 15 का सी वेट फॉर एज इज द माइनर चाइल्ड के लिए WHO के द्वारा यूज किया जाता है वेट फॉर एज। बात करें 16 क्वेश्चन की, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग। जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम यहाँ पर बोला जाता है। तो 16 का जो है ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगर बात करें 17 की, तो 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर बाई ए नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए आपकी और ऑब्जेक्ट आई की और ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम यहाँ पर लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर जो होती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस वहाँ पर होना चाहिए। अगर हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर। कौन सा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वें का पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा है। तो क्रे सेकंड जो है बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है 18वें क्वेश्चन का। क्रे सेकंड जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं बात करूँ 19 यानी 19वें क्वेश्चन की बात करूँ, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किसके कौन सी ऐसी डिजीज है या टीका है जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इनमें से किस रोग के विरुद्ध प्रयोग करने के बाद परिचय कराया था। तो आप सबको पता है कि एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स की खोज की थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है 19वीं का ऑप्शन सी। 20वें क्वेश्चन की बात करें, तो 20वें में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष के कौन सी डिजीज है जो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 1 2 3 5 DPT, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलिस एंड मीजल्स। हर्पिस जो है यहाँ पर इंद्रधनुष का क्या नहीं है, वैक्सीन नहीं है, इंद्रधनुष में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। हेपेटाइटिस, DPT, हीमोफिलस और मीजल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 20वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। 21वें की अगर बात करें हम, 21वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इन ए मसल फाइबर द आइसोट्रोपिक बैंड्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। इन ए मसल फाइबर द आइसोट्रोपिक जो बैंड है वो कौन सी प्रोटीन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 21, तो 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा एक्टिन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर एक्टिन और मायोसिन होती है। तो एक्टिन जो है वो आइसोट्रोपिक बैंड यहाँ पर कंटेन करता है, ठीक है। तो 21वें का ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है कौन। तो जैसा कि आप सबको पता है लॉन्गिट्यूडनल जो फीचर है इसको डिवाइड करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। 22वें का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर 23वें क्वेश्चन की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन ए इनएमिनेट आर्टिकल्स और स्किन सरफेस इज कॉल्ड। जैसा कि आपको पता है कोई भी आर्टिकल और स्किन सरफेस पे अगर इन्फेक्शियस एजेंट आपके प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पर कंटामिनेटेड में रखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। 24 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिकमेंडेड एट 9 मंथ ऑफ एज अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मतलब कि 9 मंथ पे ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर यहाँ पर रखा गया है। चलिए, जैसा कि आपको पता है मीजल्स यहाँ पर लगती है, तो 24 में जो है यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। जो सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी MMR, न्यूमोकोकल वैक्सीन और IPV को यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 9 मंथ पेज पर रिकमेंड किया जाता है। MMR, PCV एंड IPV। तो 24 का जो आंसर सी इज द यहाँ पर करेक्ट माना गया है, ठीक है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सेलेक्ट द बेसिक फूड ग्रुप सजेस्टेड बाय द ICMR। तो ICMR के द्वारा जो फूड ग्रुप से सजेस्ट किए गए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 1 2 3 4 5 मतलब सभी के सभी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। तो 25 का बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है।
अगर बात करें 26वें क्वेश्चन की, तो 26वें क्वेश्चन पूछा अबकार स्कोर इज टेकन इन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर द बर्थ टू असेस, किसके लिए यहाँ पर असेस किया जाता है अबकार स्कोर, ठीक है। तो 26वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द बेबी को यहाँ पर अपन देखते हैं, तो 26 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो एम एस पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंट इज क्या बोलते हैं, ठीक है। 27, तो 27 में जो है यहाँ पर पीपीटी अपन बोला, पावर पॉइंट जो फाइल है उसको .pptx में ही अपन क्या करते हैं, सेव किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें 28 की, तो ह्यूमन आई हैज़ द कैपेसिटी टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम इट, दिस इज डन बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को अपन देख सकते हैं। तो 28 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला डी, सीलियरी मसल्स, क्योंकि सीलियरी मसल्स जो है वो पीपल को क्या करती हैं, यहाँ पर रेगुलेट करती हैं और पीपल की साइज ही डिसाइड करेगी जो वहाँ से निकलने वाली, अपन किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो देखने के बाद टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से टकराकर जो रेज वापस आती हैं जो पीपल से होते हुए लेंस पे गिरती हैं और लेंस से जो है रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो 28 का डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर माना है सीलियरी मसल्स, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 29 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की बीएमआर को कौन सा हार्मोन यहाँ पर बढ़ाता है। तो 29 का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन T3 हार्मोन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछता है मैच ऑफ द मैच लिस्ट विद द सेकंड, यहाँ पर मैच करना है। तो 30 का जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ए का सेकंड एथिलीन ऑक्साइड जो है ऑपरेशन थिएटर में यूज़ की जाती है, जबकि बात करें हम जीवद्रज जीवाणुनाशक ये यूज़ किया जाता है धातु प्रतिरूप में, और ग्लूटाराल्डिहाइड जो है यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक उपकरण में यूज़ किया जाता है, और फिनॉल जो है वो पर्यावरणीय सतह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 31 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर आर इंक्लूडेड इन NPCDCS स्क्रीनिंग, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 2, 3, 5 ऑप्शन डी 2, 3 और 5 ब्रेस्ट सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर जो है यहाँ पर NPCDCS स्क्रीन का क्या रहेगा पार्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 32, तो 32 का जो मेंटल हेल्थ एक्ट केयर एक्ट 2017 बाद इंप्लीमेंटेड ऑन किस डेट को हुई थी। तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहने वाला है 7 जुलाई 2018, ठीक है। 33 की बात करूँ फ्लूइड फिल कैविटी इन द फर्टिलाइज फॉलिकल इज कॉल्ड, ठीक है। तो सॉरी टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड फिल कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंट्रम उसको कहा जाता है, 33 का बी ऑप्शन। 34 का यहाँ पर जो रहने वाला है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम की बात की गई है, ठीक है। एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 34 का एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। 34 का जो क्वेश्चन यहाँ पर है एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किसके बारे में पूछा है। तो 34 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है 1, 3 और 5, मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी मैटेबिलिटी रहेगी और डक्टिलिटी यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन बी 1, 3, 5 ओनली यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। 35 की अगर हम बात करें 35 की ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, सिजोफ्रेनिया के किसको छोड़कर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्सेशन जो है वो OCD का है, हेलुसिनेशन डिल्यूजन और कॉग्निटिव सिम्टम्स जो है यहाँ पर सिजोफ्रेनिया के ही सिम्टम्स रहने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ए ऑप्शन को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 36 की अगर बात करें तो विच क्वालिटी ऑफ राइस इज डेवलप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कौन सी राइस यहाँ पर डेवलप की गई है। सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, गोल्डन राइस जो है उसको जेनेटिकली इंजीनियर ने बनाया है, ठीक है। 37 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। 37 जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम। 37 का बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। 37 का बी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा सही माना है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम, सॉरी, ठीक है। 37 का बी। 38 की अगर बात करें तो 38 का जो आंसर यहाँ पर रहने वाला है मैच कराना है, मलेरिया मस्कुटी के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस ए जो है वो वाटर के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल और मीजल्स एयर के द्वारा यहाँ पर फैलता है। तो 38 का डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 38 का ऑप्शन डी 1 का 4th, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd इज द 38 का जो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 39 की अगर मैं बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी, तो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन यहाँ यूज़ करते हैं, बिल्कुल रिफाम्पिसिन यहाँ पर यूज़ की जाती है। साथ में जो है यहाँ पर रिफाम्पिसिन डेप्सोन बिल्कुल यूज़ की जाती है, रिफाम्पिसिन भी यूज़ की जाती है, डेप्सोन भी यूज़ की जाती है, और साथ में पाइरिजिनामाइड का भी यहाँ रोल रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो 39 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाले हैं, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और
क्लोफाजिमाइन, ठीक है। बात करें 40 क्वेश्चन की। 40वां जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द क्लिनिकल और मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 40 का जो ऑप्शन आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, सेकंड और थर्ड। रिकमेंडिंग थेराप्यूटिक डाइट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट्स प्लान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगर बात करें 41वें क्वेश्चन की, तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज किस किट में जाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज किस किट में जाएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए कौन सी किट यूज जाएगी और जेनेटल अल्सर के लिए यहाँ पर कौन सी किट यूज होने वाली है। तो 41वें का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए ग्रे किट यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर ग्रीन किट यूज होती है। लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए यहाँ पर येलो किट और जेनेटल अल्सर के लिए यहाँ पर जो है रेड किट यूज होने वाली है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर 42वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 42वें क्वेश्चन जो है, स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन क्या होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विच कैन असेस इंटरनेट, सेंड मेल, टेक्स्ट, एडिशनल अदर बेसिक फोन फंक्शन, ठीक है। तो 42वें का डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 43 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर G20। तो G20 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो 43 का सी आंसर इज द करेक्ट होने वाला है। 1 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर गलत रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 और 4 यहाँ पर सही है, बाकी गलत रहने वाले हैं। 44 की अगर मैं बात करूँ, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, मेल की एसेसरी ग्लैंड किसको इंक्लूड करती है, ठीक है। मेल में कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। 1, 2 और 4 सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। 45 की अगर मैं बात करूँ तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा, सैनिटेशन बैरियर टू इंटरप्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फेसेस एंड माउथ। तो माउथ और स्टूल के बीच में जो सैनिटेशन बैरियर जो रहने वाला है वो कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा 45 का, फ्लूट्स जो है वो सैनिटेशन बैरियर यहाँ पर रहेगा। फिंगर से होगा, फ्लाई से होगा, फूड से होगा और फिल से भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 1, 3, 5 डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, सैनिटेशन बैरियर टू इंटरप्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फेसेस एंड माउथ आर। ऐसा कौन सा सैनिटेशन बैरियर जो है जो माउथ और स्टूल के बीच का क्या बनता है, बैरियर यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 4 को छोड़ के बाकी सब क्या करते हैं यहाँ पर कंटामिनेशन फेल। तो 45 का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 45 का ऑप्शन डी। 46 की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए कुलेक्स जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। 47 की अगर मैं बात करूँ, इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस द इंटीरियर ऑफ द राज्यसभा आर डिजाइन विद थीम। जो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो खुला है उसका इंटीरियर जो है राज्यसभा का किसके इंटीरियर का जो कौन सा डिजाइन जो है यहाँ पर दिया गया है। तो लोटस का यहाँ पर क्या दिया गया है, डिजाइन दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 28 की अगर हम बात करें तो 28 में यहाँ पर मैच करवा रहा है, ठीक है। एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, प्लूरा और फेरिंग्स क्या होते हैं। तो सॉरी 48 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 48 का जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 49 की बात करूँ, अरेंज द गिविंग कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो 49 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन 50 की मैं बात करूँ, आफ्टर ब्लड इन्फ्यूजन ब्लड बैग इज डिस्कार्डेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड डस्टबिन। कौन सी डस्टबिन में यहाँ पर ब्लड बैग को डिस्कार्ड करते हैं। तो आप सबको पता है येलो में करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 50 का जो है सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगर 51 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द स्टोमक के द्वारा कौन सा कंटेंट यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो 51 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, मोनोसेकेराइड जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। 51 का बी, मोनोसेकेराइड। 52 की बात करें तो 52 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 52 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 53 की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस को पूछ रहा है कौन से ऑर्डर में यहाँ पर होती है नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो 53 की बात करूँ तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1, 3, 4, 2, 5। 1 असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये तो आयु सबको आता होगा। 54 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम फॉर 2018 ओलंपिक हैव 28 ओलंपिक हैव बीन रिमूव बाई IOC, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी, बॉक्सिंग और जो वेट लिफ्टिंग है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। 55 का जो रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 55 का कारा, 55 का ऑप्शन सी कारा एंड यूनिसेफ। कारा और यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए डील करते हैं, ठीक है। 55 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 2 और 3।
56 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़, कौन सी यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो टाइफॉइड जो है यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसलिए यहाँ टाइफॉइड डी ऑप्शन इज द करेक्ट होने वाला है। ठीक है। 57 की अगर बात करें, प्लेस द रूट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी इज करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 58 की अगर बात करें, द लार्जेस्ट सेल ऑफ HIV वायरस इन बॉडी आर, टारगेट सेल जो होती है HIV वायरस की वो कौन सी होती है, तो 58 का ए आंसर WBC टारगेट क्या रहती है, यहाँ पर सेल रहती हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एनीमिया इन एंटीनेटल मदर, तो 59 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर, 200 टैबलेट इन 200 दिन में देते हैं। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर को सीधा टिक कर लें, आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर नहीं है, तो 60 का जो है यहाँ पर डिजीज कंट्रोल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माना गया है, 60 का सी। ठीक है। 61 की बात करूँ, तो IMNC के अकॉर्डिंग कौन सा कलर कोड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर यहाँ पर नहीं है, येलो ग्रीन और पिंक IMNC के अकॉर्डिंग है, तो 61 का ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर माना गया है। 62 की बात करूँ, राइजोबियम लैक्टोबैसिलस ईस्ट और विनेगर वाला जो क्वेश्चन है 62, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी आप लोग इसको मैच कर लेना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं सीधा आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। वीडियो अगर वैल्यूएबल है, आपके अगर एक्यूरेट क्वेश्चन यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है। 63 की अगर मैं बात करूँ, तो 63 का बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहड़ा। ठीक है, ये कौन थे, ये जो है लोकायुक्त अपॉइंट किए थे राजस्थान के अंदर अक्टूबर 2023 में। ठीक है। 64 की बात करूँ, 64 की डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो 64 का जो सी आंसर इज द करेक्ट, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी को यहाँ पर छोड़ के बाकी सबको क्या है, डिजीज कंट्रोल यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी को छोड़कर, तो 64 का सी। 65 की अगर मैं बात करूँ, तो 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी परियोजना के प्रस्तुतिकरण को डिजाइन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो 65 का सी MS वर्ड या MS पावर पॉइंट, तो सी आंसर इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। 67 की बात करूँ, तो 66 की बात करें, तो 66 ट्रेस द पाथ ऑफ द स्पर्म व्हिच पेनिट्रेटिंग द ओवा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो 66 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, यहाँ पर पेनिट्रेट करता है। ठीक है। 67 की बात करूँ, तो 67 में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन और परकशन को यहाँ पर करेक्ट आंसर माना है, तो 67 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर माना है। 68 की अगर मैं बात करूँ, तो 68 का सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स एंटीबॉडीज। ठीक है, तो 68 का सी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। 69 की अगर हम बात करें, हु बुल्ड त्रिभुवन नारायण टेम्पल, त्रिभुवन नारायण टेम्पल किसने बनाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो 69 का सी महात्मा कुंभा ने इसको, 69 का परमार राजा भोज। ठीक है, तो परमार राजा भोज ने इसको बनाया था, त्रिभुवन नारायण टेम्पल को चित्तौड़गढ़ के अंदर किसने बनाया था, तो वो है परमार राजा भोज। ठीक है, 69 का सी इज द करेक्ट आंसर। 70 की बात करें, हु इज द अपॉइंट एज सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2023, तो श्री हीरालाल समारिया, डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, 70 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 71 की अगर यहाँ बात करें, तो 71 का जो करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द रिएक्शन यहाँ पूछी है, जो रिएक्शन वाला था कॉपर सल्फेट प्लस आयरन और AgNO3 प्लस कॉपर, लेड वाला था, कॉपर सल्फेट वाला था और NaCl वाला, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 71 का सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, 1 2 और 4। ठीक है, 1 2 और 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाले, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 72 की बात करूँ, तो नॉट ए पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ का पार्ट कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो 72 में जो ए है एजिंग पॉपुलेशन इज द यहाँ पर पार्ट नहीं है, सॉरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर इसका पार्ट नहीं रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, तो 72 का जो है यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। 73 की अगर बात करें हम, स्पिग्नोमेनोमीटर जो है बिना किसी स्टेथोस्कोप के अपन कौन सा बीपी यहाँ पर नाप सकते हैं, तो सबको पता है सिस्टोलिक बीपी नाप सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है 73 का। ठीक है, 74 की बात करें, तो अडोलसेंट एज ग्रुप बाई WHO कौन सी रखी गई है, तो 10 से 19 साल यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो 74 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। 75 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो यहाँ पर टंग जो है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पर है, बिल्कुल है। टंग के साथ साथ और कौन सा यहाँ पर है, गॉल ब्लैडर है, बिल्कुल है, और पैनक्रियाज यहाँ पर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो यहाँ पर रहेगा 75 के अंदर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 135। ठीक है, 75 के अंदर डी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। 76 की अगर मैं बात करूँ, तो 76 का जो है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय द, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है 76 का। 77 की अगर मैं बात करूँ, तो 77 का जो है यहाँ पर काउंसलिंग इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, काउंसलिंग। ठीक है,
ह्यूमन बिहेवियर को काउंसलिंग चेंज कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर पार्ट ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। मलेरिया है, कालाजार है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है और प्लेग भी है। सॉरी, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर नहीं है। तो 77 का जो है ए इज द करेक्ट आंसर है, 1 और 2। 78 की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर पार्ट ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो 78 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के यहाँ पर डिजीज इंक्लूड नहीं की गई है, पार्ट नहीं है। 79 की अगर मैं बात करूँ तो दोनों को मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी कैसा रहेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं 80वें क्वेश्चन की बात करूँ, 80 फूड मटेरियल कंटेंट फैट ऑयल बिकम रेंसिड बिकॉज, ठीक है। तो 80 का जो क्वेश्चन है फैट ऑयल वाला, उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल और फूड मटेरियल, ठीक है। उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अगर 81 की बात करूँ तो प्रिवेंटिव साइकेट्रिक डील विद, किसके द्वारा प्रिवेंटिव साइकेट्रिक डील करता है, ठीक है। तो कुछ 81 का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 1 एंड 3, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस और प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। 81 का डी आंसर इज द करेक्ट। 82 की अगर बात करें तो 82 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, टर्सरी प्रिमोडियल प्राइमरी जो वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 82, तो 82 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ए का सेकंड, बी का 4, डी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ठीक है। 84 का बी करेक्ट आंसर यहाँ रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 83 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो श्री है, बिल्कुल है, एलेक्सा है, बिल्कुल एलेक्सा है, ठीक है। लेकिन गूगल क्रोम जो है यहाँ पर सही आंसर माना गया है, ये यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है 83 का, ठीक है। 84 की बात करूँ तो 84 जो बाइसेप्स रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स और पिपलरी रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर रहेगा 84 का डी। डी जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। 85 की अगर मैं बात करूँ, न्यूनाटल मोर्टिलिटी का कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है, तो 85 का जो करेक्ट आंसर रहेगा माल न्यूट्रिशन, सॉरी 85 का डी, जैसा कि आपको पता है लो बर्थ वेट रहेगा, कंजेनाइटल एनोमिया रहेगा, डायरिया रहेगा, लेकिन माल न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पर डिजीज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनाटल मोर्टिलिटी का कॉज नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहने वाला है 84 का। 86 की अगर मैं बात करूँ तो 86 का यहाँ पर डी आंसर सही रहने वाला है, ठीक है। या इनकरेक्ट पेयर पूछा था, गांधी और राजस्थान किसको कहेंगे, लोकनायक और राजस्थान किसको कहेंगे, आयरन मैन और राजस्थान किसको कहते हैं, और मेरठ कोकिला और राजस्थान बेगम वाला जो क्वेश्चन था 86, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेरू कोकिला और राजस्थान बन्नू बेगम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। 87 की बात करूँ तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 2 और 3, 2 और 3। फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 120 और रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 mg/dl रहेगा, उसको डायबिटीज यहाँ पर माना जाएगा। 88 की बात करूँ तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सोडियम क्लोराइड जो ग्रे कलर की वायल होती है उसके अंदर क्या करते हैं अपन ब्लड ग्लूकोज के लिए असेस करते हैं। 89 की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैव बीन अपग्रेडेड टू हेल्थ केयर वेलनेस, तो सब सेंटर को यहाँ पर रखा गया था। 89 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट रहेगा, सब हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन दोनों को जो है अपग्रेड कर दिया गया है वेलनेस सेंटर के अंदर। तो 89 का ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा ए यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर रहेगा, एससी और पीएससी को यहाँ पर वेलनेस सेंटर कर दिया है। अगर निश्चय छाया अंतर और मालाडी वाला क्वेश्चन जो 90 नंबर का है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ए का थर्ड, बी का 1, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ठीक है। अगर बात करूँ 91 की, डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ जाइगोट बाय माइटोटिक डिवीजन आर नोन एज, क्या कहलाएगा, तो 89 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर ब्लास्टोमिया उसको कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मोटिलिटी रेट इंडिकेटर, मोटिलिटी मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ डिलीवरी इंडिकेटर की बात हुई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा 92 का। तो 92 का जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। 93 की बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है टीवी का जो सैंपल अपन लेंगे वो कब कब लेंगे, यहाँ पर जो 93 क्वेश्चन है टीवी के सैंपल वाला, इसका जो राइट आंसर रहेगा डी 1 और 3। एक पे क्या है स्पॉट सैंपल फर्स्ट और अर्ली मॉर्निंग सैंपल फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर माना है। 94 की अगर मैं बात करूँ, ORS को अपन किस वाटर के साथ में डिजोल्व यहाँ पर करने वाले हैं, किसके साथ में डिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो 94 का जो सही आंसर है वो रहेगा बॉयल एंड कूल्ड वाटर के साथ अपन इसको डिजोल्व करने वाले हैं, ठीक है। 95 की अगर मैं बात करूँ, ये फैमिली इन विच आइदर वन और बोथ पार्टनर आर नॉट अवेलेबल, उस फैमिली को अपन क्या कहेंगे, तो 95 का आंसर रहेगा ब्रोकन फैमिली यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। 96 की अगर मैं बात करूँ, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोयूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटेड, किसको इंडिकेट करेंगे, ग्लाइकोसूरिया कीटोयूरिया, डायबिटीज मेलाइटिस को। तो 96 का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 97 की अगर मैं बात करूँ तो 97 का जो है यहाँ पर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उससे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं, इरेगुलरिटीज इन मैच्योरेशन, तो फॉलिस कैरेक्टर यहाँ पर लगाते हैं। तो 97 का बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 98 की अगर मैं बात करूँ,
98 की अगर हम बात करें, व्हाट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन यहाँ पर क्या है, तो द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, 99 की बात करूँ, कलेबिलिटी आल्सो नोन एज, तो ओबी डक्ट उसको कहा जाता है, तो 99 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 एंड फाइनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर नॉट रिलेटेड टू इन्फेंट्स, कौन सी स्कीम है जो इन्फेंट से रिलेटेड नहीं होती, तो आरबीएस के बिल्कुल होती है, जननी सुरक्षा आरबीएस के है, जननी सुरक्षा है यहाँ पर एनएस के है, और आर के एस के नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहने वाला है। तो 100 के 100 अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लिए हैं। ठीक है, आई होप की वीडियो कुछ तो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इतनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर आंसर जानने थे। ठीक है, तो आंसर आई होप आपने जान लिए होंगे। 100 में से क्या आपका स्कोर रहा है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और विकास नर्सिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।